67 लाख मीट्रिक टन और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 20 लाख मीट्रिक टन था। लेकिन आपको बताएं, पाकिस्तान की खपत 307 लाख मीट्रिक टन है और इसकी वजह से पाकिस्तान में 23 लाख मीट्रिक टन की कमी हो रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर लोगों को आटा और गेहूं बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। घंटों घंटों लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि जहां पर गेहूं को स्टोर किया गया है वहां पर सैनिकों की तैनाती की गई है। तो पाकिस्तान में एक तरफ कंगाली छाई हुई है तो उसके ऊपर अमेरिका में एक सांसद ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका के सांसद ने दावा किया है कि पाकिस्तान में मौजूद एनजीओ के आतंकी संगठनों से संबंध है। इतना ही नहीं, अमेरिकी सांसद ने इन एनजीओ को फंडिंग रोकने की मांग की और साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान में एक रहस्यमय बीमारी 2 हफ्ते में 18 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। पाकिस्तान को अमेरिका का झटका। पाकिस्तान को भारी पड़ा आतंकवाद ब्रेन। खैरात का कैश, आतंकियों की ऐश। पाकिस्तान में एक तरफ कंगाली छाई है तो उसके ऊपर अमेरिका के एक सांसद ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिका के सांसद ने दावा किया कि पाकिस्तान में मौजूद एनजीओ के आतंकी संगठनों से संबंध है। अमेरिकी सांसद ने इन एनजीओ को फंडिंग रोकने की मांग की। अमेरिकी सांसद माइकल मैककॉल का कहना है कि पाकिस्तान के ये एनजीओ अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से मानवीय सहायता भी हासिल कर रही है और जब तक इन आरोपों की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इन एनजीओ की फंडिंग को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। अमेरिकी सांसद ने अपने लिखे हुए चिट्ठी में पहले ही डर जताया था कि उन्होंने 8 महीने पहले से ही यूएसएड को इन आरोपों के बारे में जानकारी दे दी थी, जिसमें कहा गया कि मानवीय सहायता प्राप्त करने वाले एनजीओ आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। अमेरिकी सांसद माइकल मैककॉल ने आरोप लगाया कि अक्टूबर 2021 में ओशन फ्रंट रीएम्बर्समेंट प्रोग्राम के तहत हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट को डॉलर में फंडिंग दी गई थी, जबकि उसी समय इन आरोपों का पता चल गया था कि HHRD प्रतिबंधित आतंकी संगठनों, आतंकवादी वित्त पोषितों और चरमपंथी समूहों से जुड़ा हुआ है। कंगाल पाकिस्तान के सामने नई मुसीबत। कंगाली में बीमारी की मार। पाकिस्तान में बिगड़ी अर्थव्यवस्था के बीच एक और आफत आ गई है। आर्थिक तंगी के बाद अब वहां रहस्यमय बीमारी से कोहराम मचा है। कराची में इस समय रहस्यमय बीमारी से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कराची के केमारी इलाके में एक रहस्यमय बीमारी से 14 बच्चे समेत 18 लोगों की जान चली गई। ये सारी मौत 10 से 25 जनवरी के बीच हुई। सूरत-ए-हाल सामने आई है कि इंतकाल करने वाले अफराद को बुखार, गले में सूजन, सांस में तकलीफ की शिकायत थी। हैरानी की बात है कि कराची के स्वास्थ्य अधिकारी इन मौत के कारणों का पता नहीं लगा पाए। ये डेथ एक दिन का नहीं, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ये मुसलसल डेथ्स होती रही हैं और इसलिए उसका काज ऑफ डेथ एग्जैक्ट नोन नहीं है हम अभी भी। उनकी हिस्ट्री के मुताबिक और जो जिनकी डेथ हुई है उनकी जो गिवन हिस्ट्री है उसके मुताबिक जो है सोर थ्रोट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, रेशेस हैं, माउथ अल्सर्स हैं और इसके अलावा जो है निमोनिया की सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं। वो क्यों हुई हैं? वो जो है वो बज़ाहिर ये लगता है कि कहीं एनवायरनमेंट में कहीं कोई केमिकल है जिस वजह से उनको जो है इफेक्ट हुआ है। कराची के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पीड़ित लोगों को तेज बुखार, गले में सूजन और सांस लेने में तकलीफ हुई थी। वहीं कुछ लोगों ने इलाके में अजीब सी गंध आने की बात कही थी। सडन डेथ 4 से 5 से 6 दिन तक जो है जो इफेक्टेड हैं वो सडन डेथ उनकी हुई है। वहाँ पे डीसी केमाड़ी के ताउन से बल्कि उनके हुक्म से वो फैक्ट्रीज जो एडजस्टेड थी जो कि कोट हो रही थी कि ये सोर्स हो सकती हैं, उनको सील किया गया। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो भी इन्वॉल्व हुई। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में इस रहस्यमय बीमारी से उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। फिलहाल इस बीमारी की जांच की जा रही है।
पाकिस्तान भूख से बिलबिला रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा खत्म होने की कगार पर है, रहस्यमय बीमारी से लोगों की मौत हो रही है। पाकिस्तान सरकार को ना तो भुखमरी से निकलने का कोई तरीका समझ आ रहा है, ना ही बीमारी के इलाज का। और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जिम्मेदार शहबाज शरीफ सरकार के वित्त मंत्री ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर जो कोई संकट अभी आया हुआ है उसके लिए अल्लाह जिम्मेदार है। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना था। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला की। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा की कमी है, जरूरी चीजों की खरीद के लिए भुगतान करने के लायक पैसे नहीं बचे। इस समस्या से निपटने के बजाय वहां के वित्त मंत्री अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने में जुटते तो पाकिस्तान की जनता का भला हो जाता, लेकिन उल्टे पाकिस्तान की सरकार अपने सांसदों और जजों के लिए फिजूल खर्च करने पर आमादा है। चमत्कार 2.0 जो हर चैलेंज को स्वीकार भी करता है और अपने दावों की गारंटी भी देता है। जी हाँ, बाबा बागेश्वर से भी बड़े चमत्कार का एक ऐसा दावा मध्य प्रदेश में सालों से होता आ रहा है, जिसके बारे में आज तक आपने ना तो कभी सुना होगा, ना ही कभी देखा होगा। इस चमत्कार पर फिलहाल कोई विवाद जरूर नहीं है, क्योंकि जिस दरबार में इस चमत्कार का दावा होता है वहां आज तक किसी ने इस चमत्कार को चैलेंज नहीं किया। बाबा बागेश्वर से भी बड़े इस चमत्कार की पड़ताल की है न्यूज 18 इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर। और चमत्कार वाले इस बाबा के दरबार में समर्थकों के बीच और इस पड़ताल का जो सच निकलकर सामने आया है वो वाकई हैरान करने वाला है। श्री समाधि वाले बाबा की जय। भूत प्रेत होते हैं, इनको पकड़ के नहीं दिखाया जा सकता। मानने वाले माने और ना मानने वाले ना माने। महाबली हनुमान का एक धाम जहां रोज होता है बागेश्वर धाम से भी बड़ा चमत्कार। हमारी भी महाराज जी से बात हो जाया करती थी कि नहीं होते भूत प्रेत, सब बकवास है। तो महाराज जी कहते थे कि बेटा तुलसीदास जी ने भांग नहीं पी थी, जो सैकड़ों वर्ष पूर्व लिख के गए कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।